Hey guys, this is Vijay and you are watching Emacs Digital, a complete digital solution. फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाई हैं जिसमें ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं और किसी को भी अपने फ़ोन से ईमेल कैसे सेंड करते हैं इसके बारे में हमने सीखा है। दोस्तों, आज ईमेल से जुड़ी हुई कुछ आवश्यक और फंडामेंटल चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूं ताकि बहुत कम जानकारी होने के बावजूद भी आप किसी को भी मेल सेंड कर सकते हैं और किसी से भी मेल रिसीव कर सकते हैं, या यूँ कहें ईमेल से जुड़ी हुई कुछ आवश्यक और फंडामेंटल चीज़ें आज हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, हम में से बहुत से लोगों को ईमेल और जीमेल को लेकर कन्फ्यूजन है, तो आइए सबसे पहले हम इस कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं। ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल और जीमेल का मतलब गूगल मेल होता है। ईमेल एक सुविधा है, एक सर्विस है जिसे हम जीमेल, याहू मेल, रेडिफ मेल की मदद से उपयोग करते हैं। अगर हमें किसी को सेंड भेजना हो, मेल सेंड करना हो, तो हमें जीमेल का, याहू मेल का या रेडिफ मेल में से किसी एक का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह अगर मान लीजिए हमें किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजना हो या किसी को वॉइस कॉल करना हो, तो हमें किसी न किसी सिम की आवश्यकता होती है, किसी न किसी नेटवर्क की आवश्यकता होती है। तो जिस तरीके से एसएमएस, कॉलिंग ये सारी सर्विसेज हैं, उसी तरीके से ईमेल भी एक सर्विस है और जीमेल जो है सर्विस प्रोवाइडर है जिसकी मदद से हम किसी को भी मेल भेज सकते हैं या किसी से भी मेल रिसीव कर सकते हैं। जीमेल के अलावा और भी कंपनियां हैं जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे याहू मेल, रेडिफ मेल। ठीक उसी तरह जिस तरीके से एयरटेल, आइडिया, जियो नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं और हम एसएमएस और कॉलिंग का लाभ उठा पाते हैं। तो अब मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। ईमेल एक सर्विस है और जीमेल एक सर्विस प्रोवाइडर। जीमेल एक कंपनी है जो हमें मेल भेजने की या मेल रिसीव करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक वैसे ही जैसे एयरटेल, आइडिया, जियो हमें कॉल करने की या एसएमएस भेजने की सुविधा प्रदान करता है। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने मेन पेज पे और अपने गूगल फोल्डर के अंदर, ये गूगल फोल्डर है हमारा, इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे जीमेल आइकन है, जीमेल के थ्रू हम चलते हैं। मैंने जैसे बताया, ईमेल आईडी और भी बहुत सारी कंपनियां जो है हमें मेल भेजने, रिसीव करने की सुविधा प्रदान करता है। जीमेल के अलावा याहू मेल, रेडिफ मेल, ये सब भी हमें ईमेल भेजने या रिसीव करने की सुविधा प्रदान करता है। अब चूँकि फ़िलहाल हमें यहाँ हमारे फ़ोन के अंदर जो डिफ़ॉल्ट सर्विस होती है वो गूगल की होती है, जीमेल की सर्विस। अब हम यहाँ जीमेल की मदद से किसी को भी मेल सेंड करते हैं या किसी से भी मेल रिसीव करते हैं। ये जीमेल फोल्डर है, जीमेल फोल्डर के अंदर चलते हैं। ये हमारा डिस्प्ले होता है, मेन स्क्रीन, जो जीमेल हम लॉगिन करते हैं फ़ोन के अंदर, तो इस तरह का मेन स्क्रीन आता है हमारे फ़ोन में। यहाँ पे जैसा हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, किसी को भी मेल सेंड करने के लिए हम कंपोज मेल में जाते हैं और अगर मान लीजिए किसी से भी मेल रिसीव होता है हमें या कोई हमें मेल करता है, तो वो मेल हम कहाँ चेक करते हैं? तो वो मेल हम इनबॉक्स के अंदर चेक करते हैं। अगर कहीं से मेल आया है हमारी ईमेल आईडी पे, तो उसे हम इनबॉक्स के अंदर चेक कर सकते हैं। यहाँ आपके मेल आईडी पे भेजी हुई सारी मेल शो होती है इनबॉक्स के अंदर। तो इनबॉक्स के अंदर बाहर से आने वाली सारी मेलें इनबॉक्स के अंदर स्टोर होती हैं, इनबॉक्स के अंदर सेव होती हैं। यहाँ से हम वो मेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है इसके अंदर, सेंट। ये देखेंगे यहाँ पे आप, सेंट का ऑप्शन है। सेंट के अंदर वैसे मेल होते हैं जो हम किसी को भेज चुके होते हैं। सेंट के अंदर ये सारी मेल हैं जो हमने किसी भी ईमेल आईडी पे सेंड की है। ये एक मेल है जिसे हमने सेंड किया है किसी को भी। तो सेंट आइटम के अंदर वो मेल होता है जो हम भेज चुके होते हैं। ठीक है दोस्तों, इनबॉक्स के अंदर वो मेल होता है जो हमें कहीं बाहर से प्राप्त होता है। उसी तरीके से
आउटबॉक्स और ड्राफ्ट, ये दो ऑप्शन भी इम्पोर्टेंट है। आउटबॉक्स के अंदर अगर मान लीजिए हम किसी को मेल सेंड कर रहे हैं और किसी कारण से वो मेल उस तक पहुंचा ना हो, तो वो मेल हमारे आउटबॉक्स में जाके स्टोर हो जाता है। तो यहाँ से हम आउटबॉक्स में देख सकते हैं कि वो जो मेल हमने सेंड किया था, वो मेल अगर किसी को ना पहुँचा हो तो वो हम आउटबॉक्स में चेक कर सकते हैं। वो मेल हमारा आउटबॉक्स में स्टोर होता है, जो मेल हमारा नहीं पहुँचता है कहीं भी। ड्राफ्ट के अंदर वैसा मेल होता है, मान लीजिए अगर हम किसी को मेल कंपोज कर रहे हैं या मेल टाइप कर रहे हैं किसी के लिए, और हमने मेल टाइप करा, हमें ये मेल आईडी डाल के मेल टाइप करा और फिर से बैक चले गए, हमने छोड़ दिया उस मेल को, वहीं छोड़ दिया, हम बैक चले गए, तो वो मेल हमारा ड्राफ्ट के अंदर जा कर के यहाँ आप देख सकते हैं सेव एज ड्राफ्ट। वैसा मेल जो इनकम्प्लीट है, वैसे मेल हमारे ड्राफ्ट फोल्डर में सेव होते हैं। आउटबॉक्स के अंदर वैसा मेल होता है जो मेल रिसीवर को प्राप्त न हुआ हो, और सेंड के अंदर वैसा मेल होता है जो मेल रिसीवर को प्राप्त हो चुका है, और इनबॉक्स के अंदर वैसे मेल होते हैं जो मेल हमें कहीं से प्राप्त होता है। उसके बाद आता है दोस्तों स्पैम। स्पैम के अंदर एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड मेल होते हैं, या यूँ कहें विज्ञापन से रिलेटेड जितने भी मेल आते हैं हमें, वो स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। कई बार कुछ इंपॉर्टेंट मेल भी स्पैम फोल्डर में आके सेव होते हैं। हमने देखा है जब हम फॉर्म भर रहे होते हैं, कई सारे ऑनलाइन फॉर्म्स जब भर रहे होते हैं, तो उसके नोटिफिकेशंस भी कभी कभी हमें स्पैम फोल्डर के अंदर ही प्राप्त होते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों बिन, BIN, बिन। ये बिन के अंदर वैसा मेल होता है जो मेल हमारे इनबॉक्स या ड्राफ्ट फोल्डर से या आउटबॉक्स फोल्डर से डिलीट हो जाते हैं, वो मेल जाके बिन फोल्डर में स्टोर हो जाते हैं। तो डिलीट किया हुआ मैसेज या मेल हमें बिन फोल्डर के अंदर प्राप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।